Hey everyone, welcome to Master Classes. Today we are going to start history chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. और गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक हमने पोल साइंस और इकोनॉमिक्स जो है टर्म 1 का कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर अपलोडेड है गाइज। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम ज्योग्राफी करेंगे, बट कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी मैम की हिस्ट्री करवा दीजिए। हिस्ट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और एग्ज़ाम्स आपको पता है पास ही हैं, बोर्ड की डेट शीट भी आ गई है, 30 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले आपका सारा जो सिलेबस है टर्म 1 का वो कंप्लीट करा दूँ गाइज। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बच्चों ये जो यूरोप का नेशनलिज्म है, ये कहानी जो है आपकी हिस्ट्री में आप इसको एज अ स्टोरी पढ़ोगे बच्चों तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है बच्चों एक फिगर से। आपका जो फिगर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो इस फिगर को बच्चों एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे किया था। ओके, तो ये 1848 की बात है, जिसमें ये फ्रेडरिक शोरियो, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने बनाया था 4 प्रिंट्स जो हैं उसकी सीरीज बनाई थी। और उसमें से जो उस प्रिंट की पहली फिगर थी, पहला पोर्ट्रेट था, वो आपको दिखाया गया है। और इस फिगर में बच्चों जो फ्रेडरिक शोरियो हैं, इन्होंने डिपिक्ट की है एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड, एक ऐसा संसार, ऐसी दुनिया जो कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स पर बेस्ड है। ओके, तो ये एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड है बच्चों जो कि रियलिटी में होना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, ये एक ऐसा यूटोपियन विजन था जो कि अनलाइकली है कि ऐसा कभी इतना आइडियल सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट कर पाएगी। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं कि इसमें हम कि क्या क्या इसमें इस फिगर में इम्पॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपके इस बार MCQ जो आने हैं उसमें आपकी जो फिगर्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको फिगर दी होगी और उसके बारे में हिस्ट्री में आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको हर फिगर को बच्चों ध्यान से स्टडी करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, ड्रीम वर्ल्ड, ओके, मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, डेमोक्रेसी पर बेस्ड जो है एक संसार हो। ओके, एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पर जैसे जो जर्मनी है और जो फ्रांस है, ये यूनाइटेड नहीं थे, नेशन स्टेट्स नहीं थे। तो इस चैप्टर में हम बच्चों आगे जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, या ये जो अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, ये सभी मेन एंड वुमेन, सभी एज के और सभी ग्रुप्स के, सभी क्लास के लोग जो हैं वो पास हो रहे हैं, एक लॉन्ग ट्रेन की तरह मार्च कर रहे हैं, जा रहे हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि, और ये जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, होमेज जो है वो पे कर रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे ये पास जाते जा रहे हैं, वहाँ से गुजरते जा रहे हैं, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको होमेज जो है वो देते हुए जा रहे हैं। एक तरीके से हम कहें कि श्रद्धांजलि कह सकते हो आप वर्ड। ओके, तो होमेज जो है वो दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं काइंड ऑफ। ओके, अब ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बच्चों, ये यूज़ क्यों किया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसा कि आपको अगर याद हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें जो लिबर्टी थी, लिबर्टी वर्ड को एज अ फीमेल फिगर पर्सोनिफाई किया गया था। ओके, तो ये भी एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो फ्रेंच आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा ये जो लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इससे इम्प्रेस्ड थे। तो इन्होंने इसको लेकर ये जो इमेज है वो क्रिएट की। ओके, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बच्चों, इनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। ओके, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, और सेकंड हैंड में, दूसरे हाथ में, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ओके, ये उनके हाथ में ऐसे जो आपको दिख रहा है ये चार्टर है। इसमें जो इंसान है उनके क्या क्या राइट्स होने चाहिए वो सब लिखा है। और यहाँ पे टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, आपको पता ही होगा कि सब जो हैं एनलाइटनमेंट हो सके सबकी लाइफ, ये इसमें कहा गया है।
उसके बाद बच्चों आपको पिक में जो अर्थ की सरफेस पर कुछ बिखरे हुए पार्ट्स दिख रहे हैं वो क्या हैं, एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बिखरे हुए रिमेन्स हैं, उनके सिंबल्स हैं। ओके, ये क्या था कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस बच्चों, एब्सोल्यूटिस्ट जो मोनार्की थी, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसको हमने इसमें फिगर में दिखाया गया है कि सब कुछ उनको तहस नहस कर दिया है, उसको ख़त्म करना ये लोग चाहते हैं। ओके, तो यूटोपियन विजन जो है इसमें क्या था बच्चों कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे डिस्टिंक्ट नेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई होंगे उसके लोग थ्रू द फ्लैग। ओके, उनके फ्लैग्स होंगे अलग अलग और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम होगी। ओके, तो ये यूटोपियन विजन जो है बच्चों ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, अनलाइकली था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे आगे इस प्रोसेशन में जो है वो कौन है, यूएस और स्विट्जरलैंड के लोग हैं। और यूएस और स्विट्जरलैंड के लोग इस टाइम पे इंडिपेंडेंट नेशन थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके पीछे ही जस्ट फ्रांस है और फ्रांस जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ट्राई कलर से। ओके, रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर से। ओके, उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके जो उसको फॉलो करते हुए लोग जा रहे हैं जर्मनी के, और इन्होंने क्या पहना है, क्या लिया हुआ है, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया, इन सभी कंट्रीज के लोग जो हैं वो लॉन्ग ट्रेन सी बनाकर चल रहे हैं। ओके, फिर अगर आप इस पिक्चर के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर देखोगे तो हेवन से क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स जो हैं वो गेज कर रही हैं सीन पर। तो ये जो सेंट्स और एंजल्स हैं बच्चों इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये यूज़ इसलिए की गई है टू सिंबलाइज द फ्रेटर्निटी। ओके, कि सभी जो नेशन हैं वो सब मिलजुल कर रहें, भाईचारे में रहें, ये इसमें यूज़ करके इसको सिंबलाइज किया गया है, बताया गया है। ओके बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो क्या हुआ था बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि 1789 में लुई 16 के अंडर ये जो फ्रांस था फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट था। ओके, तो फर्स्ट क्लियर जो एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का वो जो ये जो आइडिया है बच्चों आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने के बाद ही 1789 में। आपको पता है कि जो लुई 16 है उनके अंडर जो फ्रांस है मोनार्की फॉर्म में था। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज बच्चों उन्होंने क्या था, स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे मेजर्स जो हैं वो अपनाए थे जिसमें सभी लोग जो हैं वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ रह सकें। ओके, इसमें ये जो कुछ चीज़ें जो है अपनाई गई थी, एक तरीके से कुछ जो एक्सप्रेशन है वो बनाए गए थे कि ला पैट्री, ठीक है, द फादरलैंड, और ली सिटियन द सिटीज़न, यानी कि सभी जो सिटीज़न हैं, सभी जो लोग हैं वो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ओके, तो और एक नया जो फ्रेंच फ्लैग है वो भी अडॉप्ट किया गया, चूज़ किया गया, जिसने रिप्लेस किया रॉयल स्टैंडर्ड को। ठीक है, और ये कैसा फ्लैग था बच्चों, ट्राई कलर फ्लैग था। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ न्यू हिम्स जो हैं वो कंपोज हुए, न्यू ओथ्स जो हैं वो ली गई। ओके, फिर अगर हम बात करें तो स्टेट्स जनरल जो हैं उसमें इलेक्शन हुए प्रॉपर, और इसमें एक्टिव सिटीजन्स जो थे बच्चों उन्होंने चूज़ किया स्टेट्स के जनरल को, और इसको रीनेम किया गया नेशनल असेंबली के नाम से। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया और उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज बनाए जिसमें कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं, ड्यूज़ हैं, उन सबको एबॉलिश किया गया, ख़त्म कर दिया गया, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वेट्स और मेजर्स का अडॉप्ट किया गया। ओके, और साथ ही साथ जो फ्रेंच लैंग्वेज है जो कि कॉमन लैंग्वेज थी नेशन की और पेरिस में लिखी जाती थी और बोली जाती थी, इसी को ही कॉमन लैंग्वेज जो है वो करा गया, देखा गया, और साथ ही साथ पूरे कंट्री में फ्रेंच जो लैंग्वेज है वही अडॉप्ट की गई। ओके, तो ये था बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल, आपने 9th क्लास में भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर ही इनफैक्ट पढ़ा हुआ है। ओके, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों कि इसका जो मिशन था, बेसिकली इसकी जो डेस्टिनी थी, जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो लोगों का कहना था कि जो फ्रांस है
उसका डेस्टिनी जो थी वो, उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो लोग हैं यूरोप के उसको लिबरेट किया जाए, फ्री किया जाए फ्रॉम डेपोटिज्म। ओके, डेपोटिज्म मतलब होता है बच्चों कि वही मोनार्की जो फॉर्म है, जो राजा शासन चल रहा था, उससे उनको आज़ाद कराया जाए। और जैसे ही ये न्यूज़ जो है सिटीज़ में पहुंची, यूरोप की डिफरेंट सिटीज़ में पहुंची, तो लोग जो है वो इकट्ठे होने लगे, स्टूडेंट्स इकट्ठे होने लगे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग इकट्ठे होने लगे और जैकोबिन क्लब्स जो है वो सेट किए गए। ओके, तो ये आपने 9th क्लास में ये भी अगेन पढ़ा हुआ है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो क्लब्स बने, जैकोबिन क्लब्स बने, और जब ये सब लोग इकट्ठे हुए तो जो फ्रेंच आर्मीज़ हैं उनको एक मौका मिल गया हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में जाने का, घुसने का। तो इन एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स की वजह से फ्रेंच आर्मीज़ को ये मौका मिल गया, ये फ्रेंच आर्मी जो हैं वो इन कंट्रीज़ में घुस गई। ओके, फिर ये जब आउटब्रेक हुआ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स के साथ, फ्रेंच आर्मीज़ जो हैं पूरे अब्रॉड में, पूरे वर्ल्ड में जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो फैलाने लग गई। ओके बच्चों, तो ये था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका आपका फर्स्ट पार्ट का काफ़ी पोर्शन जो मैं करा चुकी हूँ, बाकी आगे का पोर्शन हम जल्दी ही करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर। और हाँ बच्चों, प्लीज़ सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।